थोड़ी बहुत हेलो हाई होती रहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद हमारे पास है इनका मोबाइल नंबर वगैरह बदल गया, कुछ बात होती तो मतलब कनेक्शन में नहीं रहे, सही है, लेकिन इनकी टीम मेरे कनेक्शन में थी तो अपन काम करते रहे, सही है। और उसके बाद इनके पापा गलती से, मतलब मैं अपलाइन में था, मेरे से टचिंग ना बना के कोई और दूसरा बंदा था, उनसे टचिंग उन्होंने बना लिया था कंपनी में, और उनसे ऐसे टच में रहते थे, लेकिन कहीं पे अपना नौकरी कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। लेकिन अचानक फिर इनके पापा अपनी आईडी वगैरह रिन्यूअल कराते रहते थे, तो अचानक बाद में जब वो एक्सपायर हो गए तो इन बच्चों के लिए बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। गलती थोड़ी सी थी इनके पापा की कि अपने अपलाइन से टच में नहीं थे। तो आप क्या मानते हैं, अगर अपलाइन से टच में रहते तो बढ़िया था या नहीं टच में रहे तो बढ़िया रहा? अपलाइन के साथ टच में रहते तो बढ़िया होता। टच में नहीं रहने से क्या नुकसान हो गया? टच में नहीं रहने की वजह से क्या हुआ कि एक तो हमें ना बहका दिया गया था, दूसरा चीज क्या है, जब क्या बहकाया आपको बताओ? कि हमें सबसे पहला न्यूज़ मिला था कि जो नरसिंह गिरीवाल सर हैं जिन्होंने पापा को ज्वाइन करवाया था वो दूसरी कंपनी में जा चुके हैं। इनको किसी ने ऐसे बहका दिया, भाई उनको पता चला कि इनके पापा तो रहे नहीं, अरे बच्चे इनको क्या मालूम, कुछ मालूम नहीं, सही है, तो उनको गोली दे दी। बोला सर वो ग्रेवाल अंकल, आपने क्या पूछा था उनसे, सवाल क्या पूछा? गिरीवाल सर जो हैं वो उनका नंबर मिल सकता है या अभी भी वहाँ पे हैं, ऐसे करके उनसे पूछा था। तो उन्होंने मेरे पापा को भी यही बोला था कि गिरीवाल सर जो है वो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, वो खुद की कोई दूसरी कंपनी चला रहे हैं। सही है। अपलाइन से टच में नहीं रहने का एक कारण है कि गुमराह कोई भी कर सकता है, जैसा ना आपको भी गुमराह कर सकता है और आपके बच्चों को भी कर सकता है। और उसका नुकसान क्या हुआ बेटा, कुछ पैसों का नुकसान हुआ उससे? जब मैंने सर का नंबर पता लगवाया था तब सर से बात करने के बाद हमें पता चला था कि उस महीने का उस हफ्ते का, हाँ उस हफ्ते का हमें 20 लाख का नुकसान हुआ था। 20 लाख का चेक बनना था, जीरो हो गया। क्या हो गया? 20 लाख का चेक बनना था, कुछ शॉपिंग करनी थी वो बनना था, इनको पता नहीं था क्या करना है और टच में थे नहीं। फिर आपने कनेक्शन कैसे किया हमसे? मैंने सेफ शॉप को, जब मेरे पापा करते थे तो मैंने सेफ शॉप को ना फेसबुक पे फॉलो किया हुआ था, उसमें जितने भी अपडेट्स आते थे वो मैं चेक करती थी। जब सर का 1 करोड़ का चेक बना था तो उसमें पोस्ट आया हुआ था, तो उसमें मैंने सर को मैसेज किया फेसबुक पे, तो सर का रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने सर को इंस्टाग्राम पे ढूंढ के वहाँ पे मैसेज करके वहाँ से सर का नंबर लेके बात किया। मैं तो फेसबुक वगैरह खेलता नहीं, मेरे पास में फेसबुक से रिप्लाई क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं फेसबुक खेलता ही नहीं, सही है। मैसेंजर मेरे को मालूम ही नहीं, ना मालूम करना चाहता, सही है। तो इन्होंने फिर मेरा नंबर लिया, कहाँ से लिया फिर नंबर आपका? इंस्टाग्राम पे आपको डायरेक्ट मैसेज करके आपसे नंबर लिया। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके और नंबर ले लिया, और नंबर लेके फिर इन्होंने बात किया कि बोला सर अभी हमको अपनी आईडी का क्या करना है, सही है। तो मैंने बोला बेटा आप इतना शॉपिंग कर लो और ये कंटिन्यू हो जाएगी, आप मेरे टच में रहना, कोई दिक्कत नहीं, साथ में मिलकर काम करेंगे, ये सुनो। तो अपलाइन से नहीं टच में रहने का नुकसान कितना है, समझ में आ रही बात? सिस्टम से अपलाइन से हमेशा टच में रहना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? आपने कुछ ढूंढने की कोशिश किया था? हाँ, मेरे को पहले इस पे थोड़ा बहुत विश्वास था कि कंपनी अभी भी चल रही होगी, लेकिन मेरी बहन मना कर रही थी कि इस पे विश्वास मत करो, लेकिन मेरे को विश्वास था कंपनी अभी भी है। लेकिन जब इनको पता चला तब इसके बाद मैंने ज्वाइन करने डिसीजन ले लिया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और आपके पापा कुछ काम करते थे, साइकिल वगैरह पे जाते थे करने के लिए, कुछ मालूम आपको? हाँ, पापा वहाँ पे पहले इसमें ट्राई करके देखा था कि वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करवाने की कोशिश भी किया था। वहाँ के लिए बात नहीं कर रहा मैं, आगरा में जब ज्वाइन किया था तब याद है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत बस एक ही बार मीटिंग है, उसके बाद में। अच्छा, एक बार मीटिंग में गए थे, पापा ले गए होंगे, ठीक है। अनीता को दे दो माइक। अनीता ने पीपीटी तैयार की है, तो क्या आप कहना चाहते हैं अनीता? आप बोलिए, पीपीटी आपकी शुरू होगी है यहाँ से, सही है, आप बोल सकते हैं, बहुत शॉर्टकट में बोलना है आपने, अगले 5 मिनट में अपनी पूरी पीपीटी खत्म कर दी। मैं सबसे पहले तो गॉड को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने जो बोलते हैं ना, जब नाव नदी में डूब रही होती है तो उसको ना कोई एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल के आ जाए। तो उस समय हमें गिरीवाल सर का हाथ मिला था, तो वो फेसबुक पे
मैंने फेसबुक को 2 साल से फॉलो किया हुआ था, लेकिन मुझे कभी भी सर का इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिला। लेकिन जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे उसके बाद मुझे फेसबुक पे एक्चुअली उसी दिन मिला। तो फिर मेरे को लगा कि शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोबारा जो चीज़ डूब रही है उसको बचाओ, क्यों उसको आप छोड़ रहे हो ऐसे करके। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी। तो जो हमें अभी अपॉर्चुनिटी मिली है इसको हम सीख रहे हैं, हमारे से मिस्टेक्स भी होती हैं, उनसे गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि हमें इन सब चीज़ की आदत नहीं है। तो एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इसमें समझ में आई कि अपलाइन का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं। क्योंकि अपलाइन को हाथ छोड़ने का मतलब है सीधा 1 हफ्ते का 20 लाख का चेक का नुकसान। कितने का है? 20 लाख का। अरे इनको तो पता भी नहीं था 20 का नुकसान होगा। ये तो बाद में मैंने चेक किया, मैं बोला इनको तो 20 मिल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, रात की बात नहीं, अभी जो मिल रहा है वो बढ़िया मिल रहा है। सही है। और आगे अगली स्लाइड में कुछ बोलना चाह रहे हैं? सो ये जो गाड़ी लेने का डिसीजन था, ये इसका सबसे बड़ा थैंक्स मैं PR चौधरी सर को करना चाहूँगी, क्योंकि जब उनसे मैं पहली बार मिली थी, मिली भी नहीं थी एक्चुअली में, फ़ोन में बात हुई थी ममता मैम से, तो मेरी अपलाइन भी है वो। तो ना उन्होंने मुझे बोला था कि ना आपके पास ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं, पर आप लोगों को जब तक दिखाएंगे नहीं किसी चीज़ को तो वो बिलीव करते ही नहीं है। आजकल तो देखी दिखाई चीज़ों पे ही बिलीव नहीं आता है किसी को। बहुत बढ़िया। तो सर ने बोला कि ना आपके अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे हो दिखेंगे नहीं, तो आपको ऐसा एक चीज़ करना है ताकि लोगों को पता चले कि आप इस बिजनेस में आपके पापा के जाने के बाद भी सक्सेसफुल हैं। तो इस कार को लेने का सबसे बड़ा रीज़न है, मैं PR चौधरी सर को देना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ममता को, चौधरी साहब को, सही है, वेरी गुड। जोरदार तालियां हो गया भाई। देखो अगर आप पैसा कमा लेते हो तो आपकी टीम के लोग ही बताने लग जाते हैं आपने कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अपने आप दिला देते हैं। ऐसा ना, एक सवेरे बंदा YouTube पे मैसेज कर रहा था, बोला अग्रवाल सर आपके पास रोल्स रॉयस है क्या? तो मेरे को मोटिवेट कर रहा है रोल्स रॉयस ले ले। क्या पता मेरे को पसंद है कि नहीं है रोल्स रॉयस। मेरे को लैम्बोर्गिनी पसंद हो, रोल्स रॉयस देगा भाई साहब। चलो तो ये मतलब उसके मुंह में और उसके दिमाग में घिसा कर कि कम से कम हमारे पास रोल्स रॉयस आए, ऐसा सोच तो रहे। अच्छी बात है कि नहीं? ओके, तो आपने ये इन्होंने आपको रिकमेंड करी और ये आपको मिल गई, सही है। BMW X5 पसंद है? बहुत। कैसी गाड़ी है? धांसू है कि दमदार है? सर उसको देखने के बाद मैंने गाड़ी चलाना ही सीखी। अरे वाह। देखने के बाद कैसे करता है दिल? इस गाड़ी को देखने के बाद कैसे करता है दिल? दग-दग करता है कि नहीं? बहुत। हाँ? मैं उसको घर से बाहर नहीं। कैसे लगता है भाई आप? बहुत एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया लग रहा है कि हमने BMW ले लिया। अरे वाह। अच्छा BMW आप लोगों ने कितना लोन कराया? लोन एक्चुअली में फॉर्मेलिटी के लिए करवाया था, क्योंकि हमें ITR के लिए ऑडिटर ने बोला था करके फॉर्मेलिटी के लिए किया था। CA ने बोला इतना थोड़ा सा करा लो, नहीं तो हाँ। ठीक नहीं है। हाँ। लोग बोलेंगे इतने पैसे कहाँ से लाए? हाँ, सही है, इसलिए किया हमने। तो इसलिए करना पड़ा, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, पापा ने जब यहाँ पे सेफ शॉप के माध्यम से कोई एक आधा प्लाट वगैरह भी खरीदा क्या? हाँ है सर, कितने? है 5 और 6, उससे ज़्यादा ही है। मतलब गिनती भी नहीं आ रही, 6 है। कितने कितने के होंगे? अरे आज सारी पोल खोल दो। हाँ होंगे एक लाख 60 लाख का डील है। एक जैसे 6 प्लाट हैं या 7 प्लाट हैं, एक प्लाट कितने लाख का होगा? 20 लाख 20, 20, 60, 70। अच्छा, लिया कितने कितने का था? जब अभी उसके रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, जब हम अरे अभी के तो पूछ रहा हूँ कितने के हैं? 70 लाख से आसपास। अच्छा, 70 लाख का एक प्लाट, 7 होंगे तो 7 7 49, 5 करोड़ के प्लाट है। जोरदार ताली बजाओ। आपकी जानकारी लिए बता दूं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा प्लाट नहीं बताता है, सही है। तो प्लाट तो कैश में खरीदने पड़ते हैं। प्लाट पे लोन थोड़ी होता है कि लोन पे ले प्लाट ले लेके कोई प्लाट थोड़ी खरीदता है, खरीदता क्या? प्लाट के अलावा कोई मकान भी बनाया पापा ने? हाँ एक घर बनाया है, वो 3 करोड़ का। टोटल कितने घर है? 2 2 घर है। 1 करोड़ घर कितने का बनाया? एक 3 करोड़।
3 करोड़ का? अरे वाह, वेरी गुड। और मम्मी के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह बनवाई कि नहीं बनवाई? सर मम्मी ने एक आधी चूड़ी चाड़ी ज्वेलरी माला वाला हार वार तो मद्रासी पहनते हैं, दिलवाई कि नहीं दिलवाई? सर है वो 50 लाख के ऊपर है। 50 लाख से ऊपर के होंगे। अरे जोरदार तालियां। आप लोगों को पढ़ाई वढ़ाई में कोई कंजूसी करने की जरूरत पड़ी क्या आप लोगों को? नहीं, एक्चुअल में पापा का ड्रीम था कि हम लोग मेरिट में पढ़े, हाँ। तो भैया के लिए उन्होंने बेस्ट कॉलेज चुना था, तो मुझे पढ़ाई का शौक था, तो पापा ने बोला आप मेरिट में जाओ, तो मैंने अपनी डिग्री वगैरह सब मेरिट में ली थी। अच्छा, बेस्ट अपना जो कॉलेज था जिसमें पढ़ने की आपकी इच्छा थी उसमें पढ़ने का मौका मिला आप लोगों को? जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। अगली स्लाइड दिखाए अगली स्लाइड, ये आ गई है। इसमें आपके पापा कौन से हैं? एक बार हाथ लगा कर बता दे, कौन से हैं? ये वाले हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें कौन से हैं? हाँ? अरे तू दूसरा बता ना। हाँ? वही है, बेल्ट वाला, बेल्ट वाला मगर बेल्ट वाला, बेल्ट वाला। ओके, और इनमें हाँ? इसमें भी है? अच्छा, लास्ट में। और इनमें ओके, फर्स्ट टाइम इन ताज, सही है। और ये आप लोगों का ताज का फोटो है, सही है? आप लोग भी देख के आए गए थे ताज, सही है? और ये क्या है? फर्स्ट हाउस, फर्स्ट बाइक, पहली जो पापा ने बाइक और पहले घर ली थी, सही है? ये घर पापा ने एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन में बनवाया था, ये अभी 3 टाइम लगाने कहाँ जाते थे पापा वहाँ पर? मीटिंग, कौन सी मीटिंग में मतलब लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते थे? वहाँ के लेकर हाँ बगैर मतलब बगैर क्या है उसके? हाँ, बिना प्लान के। ये एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। हाँ, बगैर अप्लाई के फिर इन्होंने कितने ड्यूटी निकाले? बिल्कुल नहीं निकाले। चौधरी साहब बोलते हैं ना कि कुतिया विल नॉट आस्क। सिस्टम और अपलाइन के बगैर इनके पास काय की कमी थी? टेस्टिमोनी कोई कमी थी क्या? हाँ? विश्वास की कोई कमी थी क्या? लेकिन अपलाइन की कमी थी, सही है? और अपलाइन से डिस्टेंस मतलब अनजाने में बना हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्लान दिखाने जाते थे, लेकिन डीडी कितने निकाले? सर बिल्कुल नहीं निकाले वहाँ पे। बिल्कुल नहीं निकाले। हमें लेके नहीं क्या बोलते थे आके? क्या बोलते थे? डीडी मिला? तो आप मम्मी पूछी थी आई हो डीडी मिला क्या? तो क्या बोलते थे आके? नहीं, मैं तो सुबह से घूम रहा हूँ, किसी ने मेरे को भाव ही नहीं दिया। ओके, और ये क्या है? पहली कार? हाँ, ये पहली कार पापा ने ली थी। सेकंड हाउस और पहली कार? हाँ पहले ये वाला फर्स्ट हाउस है, हाँ, ये सेकंड हाउस है। ये सेकंड है। ओके, और ये क्या है? और फर्स्ट ट्रिप एंड फर्स्ट मीटिंग ऑन 1/1/81 तो आप यहाँ पे आगरा में आए थे, उस मीटिंग का अनुभव है, सही है? चलो जोरदार तालियां हो जाए। आगरा दो बार देख लिया आप लोगों ने। और ये फर्स्ट ड्रीम कम ट्रू, ये किस चीज का ड्रीम था? 5 स्टार होटल का। अच्छा, 5 स्टार होटल में पहली बार आए? इसी होटल में। देखो, सिस्टम में नहीं होने से आदमी, पैसे तो बहुत थे, 5 स्टार होटल में भी नहीं आए थे। देख रहे हो आप सिस्टम में कितना दम है? सिस्टम ऐसा है, सिल्वर को फ्रेशर को भी लाके 5 स्टार होटल में घुसेड़ देता है, और ग्राउंड लेवल पे 5 स्टार में पहले नहीं गए मम्मी पापा के साथ कभी? नहीं, कभी घर से बाहर ही नहीं निकले। 5 स्टार होटल में गए नहीं? नहीं। क्योंकि 5 स्टार होटल घुसने की हिम्मत ही नहीं बनी होगी, क्योंकि अर्जुन सर तो गए नहीं कभी, और उनको फिर वो कैसे ले जाएंगे परिवार को? ओके, और उसके बाद यहाँ पे आए वन फर्स्ट अर्जुन अवार्ड। यहाँ पे अर्जुन अवार्ड आप लोगों ने जीत के दिखाया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। ये क्या है आपका? ये भैया का सबसे पहला डायरेक्टर मीटिंग। फर्स्ट डायरेक्टर मीटिंग डायमंड सेलिब्रेशन के वहाँ पे आए थे। डायरेक्टर मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग हुई थी, डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई डायमंड्स के साथ में। तो उसमें उस मीटिंग में कार्तिक आया था, अनीता नहीं आ पाई थी, तो उसमें आए थे, तो डायरेक्टर्स के साथ फोटो खिंचाया इनका, सही है? ओके, और ये क्या है? ये मम्मी की सबसे पहली फ्लाइट, मम्मी की Airport पहली फ्लाइट भी अप्लाई मिलने के बाद ही मिले इनको, सही है? जैसा ना
क्या है? वन बिगेस्ट ड्रीम कम ट्रू, क्या है ये? ये हमने जब BMW यहाँ पे शोरूम में लेने के लिए मम्मी को पहली बार फ्लाइट में लेके आए थे, हाँ। उसका है। अच्छा, तो उसका फोटो है। तो मम्मी खुश हो रही थी कि नहीं हो रही थी? पहले मम्मी बोल रही थी कि ना लाइक सबको पहली बार डर लगता है फ्लाइट में, हाँ। तो मम्मी बोल रही थी ये प्लेन नीचे तो नहीं गिरेगा। फिर वो जैसे ही फ्लाइट में बैठी हूँ उसके बाद बोल रहे मैं ट्रेन में बैठी हूँ कि फ्लाइट में बैठी हूँ, उनको डाउट हो गया थोड़ी देर बाद। ओके, चलो ठीक है। और ये हो गया। और अभी मम्मी खुश है? फोटो वोटो देखती है, दिखाती है किसी को, रिश्तेदार वगैरह को? अब PPT सबसे पहले उन्होंने ही रिव्यू किया था मेरा। हैं? PPT सबसे पहले मम्मी ने ही रिव्यू किया था PPT मेरा। देख के खुश है? बहुत खुश है। क्या बोलती है? वही बोलते हैं अच्छे से करना और ढंग से बनाना PPT। अच्छा। कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी है आपके से। अच्छा, और बोला मेरा फोटो लगाना बोला, आप खुद का फोटो भी लगवाया कि नहीं मम्मी ने? हैं? मम्मी चलो ठीक है। तो ये आप देखो लाख ये चेक इसमें दिख नहीं रहे, इसमें 2 लाख से ज्यादा के चेक हैं इनके। और ये उसकी BMW की छत में से पार निकल के अर्जुन साहब की मैडम इसमें फोटो खिंचवा रही है। तो एक जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। बैठो अपनी जगह। शाबाश, आप लोग आए और आपने बहुत